ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 5/3/1971, 5th ऑफ मार्च 1971। हम लोग 71 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 69 से हमने स्टार्ट की थी, अब 71 की मुरली स्टार्ट हो चुकी है। मार्च की मुरली है। जो मुरलियाँ भाई बहन सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। हम 71 पे पहुँचे हैं। धीरे धीरे करके हम 72, 73, 74 ऐसे बाबा की जितनी भी 1100 मुरलीज़ हैं सब रिवाइज करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग शेयर करिए ताकि बाबा के हर बच्चे तक जो बाबा की 1100 मुरलियाँ चली हैं अव्यक्त मुरली, वो सब तक पहुँच सके। इस मुरली का शीर्षक है भट्टी की अलौकिक छाप। भट्टी की, जो भट्टी बाबा कराते हैं ना, मधुबन में आप सभी जाते होंगे भट्टी करने के लिए। तो भट्टी में क्या होता है, जैसे 21 दिन की भट्टी, 7 दिन की भट्टी, तो उसके नियम होते हैं। आपको सुबह उठना है, बाबा का भोग लगाना है, फिर 7 दिन आपको सोमान में रहना है पूरा दिन। इस तरह से भट्टी कराई जाती है। ये इस तरह से क्लासेस करनी है, योग करना है। भट्टी माना खुद की आत्मा को तपाना, योग अग्नि से तपाना। जितना जितना बाबा से कनेक्टेड रहेंगे उतना उतना आत्मा तप के निखरेगी। तो बाबा क्या, इस मुरली का शीर्षक ही है भट्टी की अलौकिक छाप। आज बाप दादा हर एक के मस्तक से 2 बातें देख रहे हैं। आज बाप दादा हर एक के मस्तक में 2 बातें देख रहे हैं। कौन सी? एक भाग्य और दूसरा सुहाग। एक भाग्य, दूसरा सुहाग, दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्टी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्टी में जब आते हो तो बाबा कहते हैं अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारों को देख सकते हो। भट्टी में ये दर्पण मिला है जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सको। भट्टी में आना अर्थात 2 बातें प्राप्त करना। वह 2 बातें कौन सी हैं? आज भट्टी वालों से मिलने आए हैं ना, तो उन्हों का पेपर लेते हैं। बताओ 2 बातें कौन सी मिलती हैं? बाबा कहते हैं भट्टी में आना अर्थात 2 बातें प्राप्त करना। कौन सी 2 बातें प्राप्त करना? बाबा पूछते हैं, सब बताते हैं अपना अपना। बाबा ये प्राप्त करना। तो हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाएं तो बहुत सर्विस कर सकती हैं। तो भट्टी से 2 बातें मुख्य ये मिली, उन्हें साथ लेकर ही जाना है। एक तो पहली बात, एक तो अपने आप को देखने का दर्पण, और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण, दूसरा योग अर्थात याद का गोला। लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा? जो आप लोगों का यादगार चित्र है। कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना, तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र को चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा ये राज्य का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला, दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली है। लेकिन दोनों ले जाने हैं, यहाँ ही छोड़कर नहीं जाना है। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे और सदैव साथ रखेंगे। तो फिर क्या बन जाएंगे? जैसे बाप की महिमा का गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे बाप की महिमा का गीत बनाया है सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे ही आप सभी मास्टर सर्व शक्तिमान हो। और आप सभी भी, बाबा कहते हैं आप सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे। आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे, जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा। तो ऐसी अपनी सूरत बनाई है। बाबा कहते हैं जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा, तो ऐसी सूरत बनाई है। भट्टी में इसीलिए ही आए हो ना। लौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया। कोई भी लौकिक वृत्ति
बाबा कहते हैं लौकिकपन भट्टी में स्वाहा किया। कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वशभूत होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। कोई भी लौकिक मर्यादा है, लौकिक रीति रस्म है, माना जो भी आपके चलता है घर में, परिवार में, उसको बाबा कहते हैं उसके वश में होकर अलौकिक रीति और प्रीति को, माना अलौकिक रीति जो बाबा ने हमको बताई है, बाबा से योग लगाना, खुद को आत्मा समझना, प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा व पक्की छाप लगाई है। बाबा बच्चों से पूछते हैं जो अलौकिक प्रीति है, माना अलौकिक प्रीति किससे? बाबा से। अलौकिक रीति रस्म, अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा आपने लगाया है, अपने ऊपर पूरी छाप लगाई है, पूरी छाप लगाई है, जो भले ही कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट ना सके, ऐसी छाप लगाई है। ऐसे तो हम बाबा के बच्चे सब बन चुके हैं, भले कोई दूसरी छाप लगाने की हम पे कोशिश करे लेकिन हम पर तो सिर्फ छाप एक बाबा आपके नाम की लगी है, और हम सब बच्चों के आखिरी सांस तक सिर्फ आपके ही नाम की छाप लगी रहेगी। ऐसी छाप आप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वो हाथ उठाएं, जो मिट ना सके, ऐसी लगाई है जो कभी मिट ना सके। देखना लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा, ये समझते हैं हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। सेफ्टी किस में है? जो जितनी हिम्मत रखेंगे उन्हें उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। ये भी अपने में संशय क्यों रखते हैं कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। ये क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजयी रत्न होना तो कभी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प मायाजीत नहीं बनने देता। बाबा कहते हैं अपना संशय संकल्प मायाजीत नहीं बनने देता। अच्छा, मेजॉरिटी रत्न विजयी रत्न है, विजय का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हैं ना। सदैव ये स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं, इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं। बाबा कहते हैं अपने सपने में भी नहीं सोचना पता नहीं हमारी विजय होगी नहीं होगी, हम सतयुग में आएंगे नहीं आएंगे, हम विजयी रत्न बनेंगे नहीं बनेंगे, तो ये सपने में भी नहीं सोचना है आपको। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए हो तो मास्टर नॉलेजफुल बन गए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत के तीनों के कालों को जान गए हो, आपका आदि स्वरूप क्या था, मध्य में क्या था, अंत में क्या था, ये सब जान गए हो तो फिर मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। उनको तो सभी मालूम है, ये अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं। अगर कोई गलती भी करते हैं तो मालूम होता है नॉलेज के आधार पर ये रॉन्ग कार्य कर रही हूँ, मालूम पड़ता है ना। ना मालूम ये होगा या नहीं होगा ये कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो भट्टी से ये पक्की छाप लगा कर जाना, जो 21 जन्म ये छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। तो भट्टी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी हैं। अभी भट्टी से जाकर के क्या करेंगे? भट्टी में आई हो अपने को परिवर्तन करने, औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। अगर सर्विस में देखती हो तो परिवर्तन में कम आते हैं, तो दर्पण ले जा रही हो उसमें देखना कि मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की कितनी शक्ति आई है।
बाबा कहते हैं दर्पण ले जा रही हो, मिट्टी में आई हो तो अपने आप को चेक करना है, हम कितना परिवर्तन कर सकते हैं अपने में और परिवर्तन लाने की कितनी शक्ति आई है। अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है, अपने को चेंज नहीं कर पाते हो अपने को परिवर्तन, तो दूसरे को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे। जब आप खुद को परिवर्तन नहीं कर सकते तो दूसरे को परिवर्तन कहाँ कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं दूसरे को भी इतना ही कर सकते हैं। तो 2 बातें याद रखना, एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक से अलौकिक में आना है। दूसरा परिपक्वता में आना है, परिपक्वता माना मैच्योरिटी में आना है। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो फिर सफलता नहीं होगी। तो परिवर्तन में लाना है और अपने को परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है, परिपक्वता अर्थात मजबूती में लाना है। ये मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। दोनों बातें याद रखना कैसे, एक तो लौकिक से अलौकिक में आना है, दूसरा मजबूत में आना है, मजबूती में आना है। अगर दोनों बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। सहज बात सुनाई ना, माताओं को सहज बातें चाहिए ना। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण देखती रहती हैं, तो बाप दादा भी वही काम कर देते हैं। अब बाबा ने तो रूहानी दर्पण दिया है, माताएं दर्पण देखती रहती हैं, श्रृंगार करती हैं, तो बाबा ने क्या रूहानी दर्पण दे दिया है। ये भट्टी जो मधुबन की बेहद की भट्टी है, तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई चीज़ का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ भट्टी करके जा रही हो, ऐसा ही मॉडल अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना। फिर क्या होगा, वहाँ भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। बाबा कहते हैं भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। इसीलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है, भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है, स्थिति आपकी मानसिकता ऊंची रहती है, वैसे ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना, वैसे अपनी हर समय रखना। बाबा कहते हैं हर समय अपने अंदर प्रैक्टिकल में भी रखना, जो आपकी मानसिकता यहाँ ऊंची रहे, स्थिति ऊंची रहे, वो हर समय ऊंची रखना। वृत्ति चेंज की तो प्रवृत्ति की परिस्थितियाँ स्थिति को डगमग कर देती हैं, लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ही ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियाँ आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियाँ आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा? वृत्ति को साथ ले जाना, स्मृति को साथ ले जाना, याद को साथ ले जाना। बाबा कहते हैं फिर देखना विजयी बने हो। माताओं के साथ सभी से ज़्यादा स्नेह है, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं, इसीलिए पुकारा भी ज़्यादा माताओं ने है। माताओं ने सबसे ज़्यादा दुख सहन किए हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा को किसने पुकारा है ज़्यादा, पुकारा भी किसने है, माताओं ने। बाबा कहते हैं माताओं ने ज़्यादा पुकारा है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पाँव दबाते हैं। कितना बाबा माताओं को प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं थकी हुई रहने के कारण, बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण बाप स्नेह से पाँव दबाते हैं। गायन है ना, माताओं के पाँव दबाए। पाँव कोई स्थूल नहीं, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पाँव दबाते हैं। इन्हों को स्नेह और साहस देना है, इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना है, प्यार नहीं याद रखना है, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन है इन्हें को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना है, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना है। अच्छा, भट्टी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली, उसका सार 3 शब्दों में याद रखना। कौन सी 3 शब्द? बाबा कहते हैं भट्टी की जो सारी पढ़ाई शिक्षा जो लेते हो, जो भट्टी करते हो, पढ़ाई करते हो, उसमें क्लासेस होती हैं। जब आप मधुबन जाते हो तो या फिर सेंटर में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जब भट्टी कराई जाती है तो उसमें बाबा कहते हैं कौन से 3 शब्द होते हैं? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना,
फिर मोड़ना भी सीखी हो अपने संस्कारों को, स्वभाव को मोड़ना भी सीखी, जोड़ना भी सीखी। तो ये 3 शब्द याद रखना और सदैव अपने को देखती रहना। कर्म बंधन तोड़ भी रही हूँ, संस्कारों को मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ। किससे जोड़ रही हूँ नाता? एक परमपिता परमात्मा शिव से। तीनों में कोई भी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी समर्पण, जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा ने कहा तीनों में कोई कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास ये स्मृति का तिलक दे रहे हैं। बाबा के सामने ग्रुप बैठा है, बाबा कहते हैं उसको खास स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ध्यान रखना, हमेशा सदैव अपने को देखते रहना। तोड़ रही हूँ, मोड़ रही हूँ, जोड़ रही हूँ। तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, 3 शब्द याद रखना। तोड़ना, मोड़ना, कर्म बंधनों को तोड़ना, मोड़ना, अपने संस्कारों को, जो पुराने संस्कार हैं उनको मोड़ के, जो बाबा ने हमें बताया है, जो दिव्य संस्कार बाबा ने हमें बताए हैं, शांति, प्रेम, इन सबको अपने जीवन से में मोड़ना इस तरफ, और जोड़ना किससे? एक प्रीत सिर्फ बाबा से। बाबा कहते हैं इस ग्रुप को खास स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव ये स्मृति रखना कि ये सभी जो इन नयनों से विनाशी चीज़ें देखते हो, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नए सृष्टि ही दिखती रहे। बाबा ने कहा सदैव ध्यान रखना, जब भी चलते फिरते अपने आँखों से जो ये विनाशी चीज़ें देख रहे हो, इसको देखते हुए भी क्या हो? ध्यान दे आपको, क्या चीज़ ध्यान दे? आपको अपना जो भी विनाशी चीज़ें देखते हो, बाबा कहते हैं उससे आपको देखते हुए भी नई सृष्टि दिखाई दे, नए संबंध दिखाई दे, नया आपको वो सृष्टि दिखाई दे, सतयुग दिखाई देता रहे। इन आँखों से जो विनाशी चीज़ें दिखाई देती हैं उनमें विनाश की स्मृति रहे। ये रहे सब नष्ट हो जाने हैं, सब खत्म हो जाना है। ये स्मृति का तिलक इस ग्रुप को दे रहे हैं। फिर कोई भी बात में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे ही विनाशी चीज़ को। इसीलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज ये स्मृति का तिलक अपने को लगाना है। भोली माताएं हैं, यही माताएं अगर मैदान पे आ जाएं तो ये अपने आप को आज जो शेर समझते हैं वह बकरी बन आपके चरणों में आ जाएं। बाबा कहते हैं भोली भाली माताएं अगर मैदान में आ जाएं। कितना बाबा माताओं को 2 मुरली बाबा की लगातार, इससे पहले वाली भी मुरली और इसमें बाबा माताओं को बहुत नक्शा चढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जो भोली भाली माताएं हैं अगर मैदान में आ जाएं तो ये जो शेर बने घूमते हैं, बाबा कहते हैं जो अपने आप को शेर बन समझते हैं वह बकरी बन के आपके चरणों में आ जाएं, क्योंकि जिस बात में वह कमज़ोर व कायर हैं उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे। बाबा ने कहा जिस बात में वो कमज़ोर हैं, कायर हैं, उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो, आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे। तो गोया बकरी बन जाएंगे ना। माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती हैं जो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं। ऐसी जादूगरनी हो, बाबा कहते हैं ऐसी जादूगरनी हो, जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं ना, तो तुम माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बन जाएंगे। तो ये अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज़ बुलंद होना है। तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनको फॉलोअर्स तो पीछे पीछे हैं ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसीलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए बाबा कहते हैं तैयार रहना चाहिए। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामना करे तो बताओ वह ठहर सकेंगे। बाबा कहते हैं अगर खूब सारी माताएं इकट्ठी हों, शक्ति दल हो, तो वो शेर सब सामना कर बैठेंगे, स्वयं बकरी बन जाएंगे। हिम्मत चाहिए, बस माताओं को बाबा हिम्मत दिला रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं से पार होना है। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। अभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं से पार होना है। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर।
थ्योरी में तो पास हो, अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। हिम्मतें शक्तियाँ मददे सर्वशक्तिमान, हिम्मत शक्तियाँ देती हैं, मददे सर्वशक्तिमान। ये तो सदैव याद है ना, अब सिर्फ रिटर्न करना है। इतनी जो मेहनत ली उसका रिटर्न। ये सभी शेरनियाँ हैं। शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं हैं, निर्भय होती हैं। ये भी भय नहीं कि मालूम क्या, बाबा कहते हैं ये भी भय नहीं कि मालूम क्या है, इससे भी निर्भय होना है। ऐसी शेरनियाँ बनी हो, बाबा बच्चों से पूछते हैं ऐसी शेरनियाँ बनी हो। बाबा शेरनियाँ की मिसाल दे रहे हैं माताओं को। बाबा बच्चे कहते हैं बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कब? ये तो पहले ही दिन जब भट्टी में आती हो तो भट्टी में आना अर्थात बदलना। तो जब पहले दिन भट्टी में आती हो तो भट्टी में आना अर्थात स्वयं को बदलना। समझा? परिवर्तन समारोह मना रही हो ना, बाप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए हैं। आज फाइनल छाप लगाना है, फिर इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। हर एक को अपने आप को कोई न कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 ज़रूर बनना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 ज़रूर बनना चाहिए। बनना तो सभी में चाहिए, बनना तो सभी में चाहिए। अगर नहीं बन सकती तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर 1 अपने को ज़रूर बनाना है। यहाँ से निकलकर सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा था वह प्लान बनाया है। बाबा कहते हैं यहाँ से निकलकर सर्विस में मददगार बनने के लिए जो बाबा ने प्लान बताया था वो बनाया है। बाबा पूछते हैं जो प्लान बनाया है उस प्रमाण फिर तैयार भी ज़रूर रहना है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती है तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कई आवश्यक बातें हैं सामने आती हैं तो प्रबंध करते हो ना, इस रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए कोई ना कोई प्रबंध रखो, कोई साथी बनाओ। आपस में भी 1-2 दैवी परिवार वाले बन सकते, सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन तब बनेंगे जब इतना 1-2 को स्नेह देकर सहयोगी बनाएंगे। प्लान रचना चाहिए, कैसे अपने बंधन को हल्का कर सकती हैं। कई चतुर होते हैं तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते हैं। ऐसे नहीं कि प्रबंध मिले तो निकल सकती हूँ, प्रबंध अपने आप करना है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि प्रबंध मिले, कोई व्यवस्था मिले तो मैं निकल सकती हूँ। आपको बंधनों से मुक्त हो, कर्म बंधन से मुक्त होना है। बाबा कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त होना है, कर्म योगी बनना है। बच्चों को अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा नहीं करेगा। योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएंगे। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि होके अपने उमंग को तीव्र बनाओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता है। जब आपके अंदर उत्साह नहीं होता है तो फिर प्रबंध भी नहीं मिलता। कहते हैं ना बाबा कैसे व्यवस्था करें, कैसे आएँ, कैसे योग लगाएं, कैसे इन बंधनों से छूटें। तो बाबा कहते हैं जब उमंग उत्साह तुम्हारे अंदर से नहीं रहेगा तो फिर प्रबंध भी नहीं मिलता है, मददगार कोई नहीं मिलता है। इसीलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएंगे। अब देखेंगे कि अपने को स्वतंत्र बनाने की कितनी शक्ति हर एक ने अपने में भरी है। बाबा कहते हैं अब देखेंगे अपने को स्वतंत्र बनाने की कितनी शक्ति हर एक ने अपने में भरी है। माया जीत तो हो, लेकिन अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी ज़रूरी है। ये पेपर होगा कि शक्ति कहाँ तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र बन मददगार बनेंगी उनके इनाम भी भेजेंगे। अच्छा, छोटे बाप समान होते हैं तो सभी एक, किंतु पहचान के लिए गुजराती, पंजाबी आदि कहते हैं। इसीलिए गुजरात नंबर 1 बनकर दिखाएंगे। बाबा कहते गुजरात नंबर 1 बन के दिखाएंगे, देखेंगे इनाम लायक कौन बनता है। बाबा कहते हैं आज तो बाबा स्टेट में कंपटीशन करा रहे हैं। बाबा कहते हैं देखिए इनाम लायक कौन बनता है। एक एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है, किसमें स्नेह की, किसमें सहयोग की, किसमें शक्ति की, किसमें दिव्य गुणों की मूर्त बनने की, किसमें ज्ञान की विशेषता है। तो बाबा कहते हैं बाबा का तो हर बच्चा विशेष है, एक एक रत्न विशेष है।
तो बहुत सारी, किसी में बहुत प्यार देने की विशेषता है, किसी में सहयोग देने की विशेषता है, किसी में शक्ति की, किसी में दिव्य गुणों की, किसी में ज्ञान की। अभी सर्व शक्तियाँ अपने में भरनी है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे तो 16 कला से 14 कला हो जाएंगे। चंद्रमा में जरा भी कला कम होती है तो अच्छा नहीं लगता। संपूर्णता से सुंदरता होती है। चंद्रमा की जब कला कम हो जाती है तो अच्छा लगता है, जब पूरा चांद खिलता है तब कितना प्यारा लगता है। तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा निशाने पर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना। लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं और लाइट माइट भी है। कोशिश शब्द कमज़ोरी का है। बाबा कहते हैं लाइट माइट भी है। कोशिश शब्द किस चीज़ का है? कमज़ोरी का है, कि हम कोशिश करते हैं बाबा ऐसा हो जाएगा, कोशिश करते हैं ऐसा कर लेंगे। ये कोशिश शब्द किस चीज़ का है? कमज़ोरी का। जैसे कमज़ोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे ही कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमज़ोरी है। माया समझती है ये हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। निश्चय की विजय है। जैसे सारा दिन की जो स्मृति रहती है वैसे ही सपने आते हैं। रात में सपने कैसे आते हैं? जो सारा दिन आपकी स्मृति रहती है वैसे ही सपने आते हैं। यदि सारा दिन शक्ति स्वरूप की स्मृति रहेगी तो कमज़ोरी स्वप्न में भी नहीं आएगी। सारा दिन शक्ति स्वरूप की स्मृति रहेगी तो कमज़ोरी सपन में भी नहीं आएगी। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की बहुत प्यारी मुरली, जिसमें बाबा भट्टी की अलौकिक छाप बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, इसमें एक बार पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं 2 बातें बच्चों के मस्तक में आज बाबा देख रहे हैं, एक तो भाग्य, दूसरा सुहाग। तो बाबा कहते हैं 2 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी? बाबा कहते हैं 2 बातें ध्यान रखनी। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण, दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला ध्यान रखना है अपने में। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण, दूसरा योग अर्थात याद का गोला। तो बाबा कहते हैं याद का गोला याद रखना है ना। लाइट का गोला बनने से विश्व राज का गोला ले सकते हो। जब आप लाइट का गोला याद रहेगा तो विश्व के राज का गोला ले सकते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप की महिमा का गीत है सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे ही आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे जब लाइट का गोला ध्यान में रखेंगे। बाबा कहते हैं दूसरी बात, बाबा कहते हैं ये मन में नहीं लाना है कि विजय होगी कि नहीं होगी, हमारी विजय पक्की है कि नहीं है, ना मालूम होगी नहीं होगी। कोशिश शब्द बाबा कह रहे हैं अपनी डिक्शनरी से हटाना है। कोशिश शब्द ना मालूम, ना हटाना है कि विजय होगी नहीं होगी, ना मालूम हम सतयुग में आएंगे नहीं आएंगे, तो ये ना शब्द अपने आप से हटाना है। तो बाबा कहते हैं ना शब्द हटाना है। दूसरा बाबा कहते हैं अपने आप को परिवर्तन करने की शक्ति कम है तो दूसरों में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। तो जब यहाँ से जाना है तो माना जब भी भट्टी से जाना है, मधुबन से जाना है, या आप भट्टी कर रहे हो तो भट्टी में बाबा कहते हैं क्या करना है? अपने आप को चेंज करने की शक्ति लानी है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को परिवर्तन कैसे कर पाएंगे? तो ये ध्यान रखना है बाबा कहते हैं। अब बाबा कहते हैं माताओं ने बहुत पुकारा है बाबा को, माताओं ने बहुत दुख सहन किए, बहुत मारे सहन की। तो बाबा कहते हैं बाबा स्नेह से पाँव दबाते हैं, स्थूल पाँव से नहीं, स्नेह से बाबा प्यार से माताओं का प्यार पाँव दबाते हैं, बहुत याद करते हैं बाबा माताओं को। तो सबसे ज़्यादा जास्ती माताओं ने बाबा को पुकारा है। बाबा कहते हैं अब 3 शब्द याद रखना, भट्टी में आई हो, पूरी पढ़ाई का सार जो भी है भट्टी का, वो 3 शब्द याद रखना है। पहला तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना क्या? कर्म बंधन तोड़ना, मोड़ना अर्थात अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को मोड़ना, जोड़ना सिर्फ एक शिव बाबा से प्रीत रखना। अब बाबा कहते हैं माताओं को बहुत नशा चढ़ाते हैं। बाबा कहती हैं जो माताएं हैं अगर मैदान में आ जाएं तो जो आज अपने आप को शेर समझते हैं वो बकरी बन जाएं, क्योंकि जिस बात में वो लोग कमज़ोर हैं आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकती हो। तो बाबा ने कहा अगर बहुत सारी माता, आप जादूगर नहीं बन सकती हो। अगर बहुत सारी माताएं, बहुत सारी शक्ति अगर इकट्ठी हो जाएं तो जितने ये शेर हैं सब
बकरी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ध्यान रखना है, निर्भय रहना है, किसी से नहीं डरना है, आप सब शेरनियाँ हो, शेरनियाँ किसी से नहीं डरती। बाबा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्यारा नशा माताओं को चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं हिम्मत रखोगी तो फिर मदद भी मिलेगी, लेकिन उमंग उत्साह नहीं रहेगा, और हिम्मत कब रहेगी, मदद कब मिलेगी, जब आपके अंदर उमंग उत्साह नहीं रहेगा। जब उमंग आपकी ढीली होगी, जब आपके अंदर उत्साह नहीं रहेगा बाबा को याद करने का, पुरुषार्थ करने का, तो फिर आपको मदद भी बाबा की नहीं मिलेगी। लास्ट में बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनना है, सारी शक्तियाँ भरनी है मेरे हर एक रत्न में। बाबा कहते हैं मेरे हर एक बच्चे में, किसी में सहयोग की, किसी में शक्ति की, किसी में स्नेह की, सब तरह की विशेषताएं, लेकिन अब आपको सारी विशेषताएं भरनी है, 16 कला संपन्न बनना है। बाबा इसके लिए चाँद का उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं चाँद अधूरा होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पूरा होता है तब अच्छा लगता है। ऐसे ही आपको 16 कला संपूर्ण बनना है। आप कमज़ोरी के शब्द अपने आप से निकाल दीजिए, क्योंकि बाबा भी कहते हैं जब कमज़ोरी होता है, जैसे बीमार शरीर होता है ना किसी का, कमज़ोर शरीर होता है तो उस पर बीमारियाँ ज़्यादा अटैक करती हैं, तो माया भी देखती है ये कमज़ोर है, इसके ऊपर ज़्यादा अटैक करो, तो माया भी परख कर अटैक करती है। बाबा कहते हैं अपनी सारे दिन की स्मृति अच्छी रखो, सारा दिन शक्ति स्वरूप की स्मृति रहेगी तो कमज़ोरी सपने में भी नहीं आएगी। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की बहुत अच्छी मुरली 5/3/1971 की। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।